तो चलो बच्चों, आज उत्तराखंड सामान्य ज्ञान में हमारा जो अगला टॉपिक है वो है उत्तराखंड का जो है ऐतिहासिक काल। हमने कल परसों तक क्या पढ़ा? प्रागैतिहासिक काल पढ़ा, आद्य ऐतिहासिक काल पढ़ लिया। उसके बाद हमने जो है पूरा प्रजातियों की बात पढ़ ली, भौटांतिक व्यापार जो है पूरा हो चुका। ठीक है, ऐतिहासिक काल में जो है जैसे कि हमारे इतिहास में भी चलता है प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। लेकिन इससे पहले मैं जो है आपको थोड़ा सा आज हमेशा मैं जो है देखता हूँ कि हमारी एक चीज़ ज़रूर होनी चाहिए, हमारे दिमाग में कोई नई चीज़ ज़रूर आनी चाहिए। मैंने यहाँ क्या लिखा कि बड़े विचार की लक्ष्य पूर्ति सने सने विषय के मूल तत्वों को समझने से होती है। क्या मतलब हुआ? बड़े विचार की लक्ष्य पूर्ति, हम सोचते हैं कि बड़ा काम एक दिन में हो जाए, वो कभी नहीं होता है। उसको करने के लिए आपको समय लेना पड़ता है, सने सने मतलब धीरे धीरे। और दूसरा क्या, मूल तत्व को समझने से। जैसे मैंने अभी आपको कुछ देर पहले पेपर सेट करवाया, मूल तत्व मैंने क्या बोला कि आप खाली उसको करेंगे तो आपको एक बोरिंग आएगी। लेकिन अगर आपने उसकी समझ को रखा है, कैसी समझ को रखा है कि यार इसके साथ हम ये जोड़ देते हैं, इसके साथ हम ये जोड़ देते हैं, बात समझ में आ गई। तो जब हम मूल तत्व समझ लेते हैं तो चाहे हम IAS करें, चाहे हम PCS करें, चाहे हम दुनिया में कोई भी बड़ा काम करें, मूल तत्व को समझना बहुत बड़ी चीज़ है बच्चों। अरे है, जैसे हमने अभी इसको जो है इसके द्वारा हम ये मूल तत्व ही तो समझ रहे हैं, और मूल तत्व को समझने के बाद हम इससे नंबर निकालेंगे जो लक्ष्य पूर्ति के लिए ज़रूरी है। ठीक, तो अब आ जाओ बच्चों, हमने कहा प्राचीन काल में अगर हम बात करते हैं तो प्राचीन काल में जब हम इतिहास उधर की तरफ पढ़ते हैं तो वहाँ भी हम जो है महाभारत काल, ऋग्वेद है ना, वैदिक काल और जो है सिंधु घाटी सभ्यता के काल से हम शुरू करते हैं। यहाँ हम प्राचीन काल की बात करते हैं कि जो महाभारत काल है वह, और महाभारत काल और से जो है हर्ष के काल तक जो है किसकी बात आती है? प्राचीन काल की बात आती है। वह समय उत्तराखंड में जो है किसका है? कुनिंदों का काल है। किसका है? कुनिंदों का शासन काल है। ठीक है, कुनिंदों का शासन काल। तो लगभग हजार ईस्वी पूर्व से लेकर के और हर्ष के काल तक, उसी काल को हम जो है यहाँ भी जो है क्या कर लेते हैं, लगभग उसी का हम तादाद में बिठा लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ कुनिंद जो है इतने पुराने हैं जो महाभारत काल के समकालीन है। मध्यकाल में हम पर्वताकार या पौरव राजवंश एवं कत्यूरी काल तक, जो कि 7वीं से लेकर के 11वीं सदी तक है, इसे हम इवन की हम जो है चंद और पंवारों को भी ले लेते हैं, जिसमें हम सोमचंद को 1045 से लेकर के लक्ष्मी चंद का जो है 1600, ईस्ट इंडिया कंपनी का उधर आगमन है, जैसे ही जो है विदेशी कंपनियों का आगमन होता है। ठीक है, और लगभग अकबर का उसका क्या नाम कहते हैं उसे, हाँ अकबर का काल 1605 तक चला। हाँ 1605 तक चला। ठीक है ना, 1605 तक। उसके बाद 1605 से 1627 जहांगीर आ जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे मैंने इसी काल को जो है अपनी उस समझ के साथ जो है मैच करते हुए चंद को मैंने जो है सोमचंद से लेकर लक्ष्मी चंद तक ले लिया है, और कनकपाल 888 से लेकर मानसा का काल जो इसके जो है समकालीन है, ये मैंने जो है मध्यकाल में आपके लिए, ये किताब में नहीं लिखा हुआ है, ये मैंने जो है आपको जो है उसे समझने के लिए, इससे कोई आपका जो है घाटा नहीं होगा। अरे बात समझ में आ गई? किताब में कोई बात लिखी ना लिखी हो, मैंने क्या लिखा यहाँ, मूल तत्व समझना जरूरी है। अब हमें समझना है, उत्तर हमें देना है। ठीक है, हम ये नहीं देखेंगे कि कौन सी किताब होगी। मार्केट में अगर हम 500 किताबें लेने जाएंगे, हम सोचेंगे कहाँ वो लाइन लिखी होगी। हमें अपनी समझ भी पैदा करनी पड़ेगी बच्चों। किताब में क्या होती है, अपनी समझ पैदा करनी पड़ती है। तो हमने कहाँ से, पर्वताकार, जबकि पर्वताकार को जो है किताब में यहाँ भी लिख रहा है, लेकिन मेरा मानना है कि जब जो है यहाँ लगभग मतलब इनका काल समाप्त हो गया है और पर्वताकार पौरव राजवंश जब जो है उत्पत्ति हो गई है, और ये जो है 600 से 700, जब हम 700 का काल जो है कहाँ इतिहास में हम क्या पढ़ रहे हैं, मध्यकाल पढ़ रहे हैं। अरे बात समझ में आ गई? उधर जो है वो 712 में मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण सिंध पर राजा दाहिर पर होता है, वहाँ से मध्यकाल शुरू हो जाता है। तो ये भी जो है 700-7वीं सदी के हैं, इसलिए मैंने इसको मध्यकाल में ले लिया। यही बात मैं मूल तत्वों को समझने की बोल रहा हूँ। आपको वो चीज़ क्राइटेरिया फिक्स करना पड़ेगा। ठीक, उसके बाद आधुनिक काल में हमने जो है गोरखा काल को ले लिया है। बात समझ में आ गई? गोरखे जो है हमने यहाँ देख लिया 1600 के इर्द गिर्द का काल। तो यहाँ पर जो है 1790 में कुमाऊं पर गोरखों का आक्रमण, 1791 में जो है गढ़वाल पर, लेकिन गढ़वाल आक्रमण उनका सफल नहीं हुआ, जो कि वो जो है उसकी प्रतिपूर्ति 1804 में खुड़बड़ा के मतलब खुड़बड़ा के युद्ध में, जिसमें राजा प्रद्युम्न शाह वीरगति को प्राप्त होते हैं, वहाँ से लेकर के और फिर
अंग्रेजों की सहायता से जिस प्रकार सुदर्शन साहब द्वारा जो है गोरखों को अपदस्थ कर संगोली की संधि के द्वारा 1947 तक जो व्यवस्था चलती है वह आधुनिक उत्तराखंड में आधुनिक भारत के नाम से आधुनिक उत्तराखंड के नाम से जाना जाता है। तो बच्चों, अब हम कुड़िंदों को जानने के स्रोत हम बोलते हैं कि साहित्यिक स्रोत भी हैं, पुरातात्विक स्रोत भी हैं। जो लिखित साक्ष्य हैं जिनको पढ़ा जा सकता है वो साहित्यिक कहलाते हैं। इसमें हमने कहा कि महाभारत में जो है किनका, कुड़िंदों का जिक्र है। पाणिनि की अष्टाध्यायी में किसका जिक्र है, कुड़िंदों का जिक्र है। और कुड़िंदों के जो है ये कह रहे हैं कि स्वभाव महाभारत के का जो वन पर्व है, ठीक है, सबसे पहले आदि पर्व बोला था और आखिरी जो है स्वर्गारोहण बोला था। तो वहीं पर जो है देख लेना वन पर्व का कितवां स्थान है। वन पर्व में जो है ये पता चलता है कि जो स्वभाव उत्तर के खंड में एक शासक है, वो जो है पांडवों के क्या हैं, पांडवों के मित्र हैं, सहयोगी हैं, जिन्होंने जो है बाद में पांडवों की जो है मतलब मित्रता के साथ साथ उनके आधिपत्य भी स्वीकार किया। इसीलिए जो है अगर इसको देखा जाए तो यहाँ जो वीर भड़ों की जो गाथाएं हैं और पांडव जो क्या चलता है, नृत्य चलता है। अगर जो है पांडवों से किसी प्रकार की मित्रता नहीं होती तो इस प्रकार के पौराणिक गाथाएं जो है आज भी हमारे मतलब ढूल सागर में नहीं होती। बात समझ में आ गई। तो महाभारत के फिर द्रोण पर्व में ये कहा गया कि उत्तर के उस खंड में किरात हैं, खस हैं, तगण है, परतगण है, अम्ब षष्ठ है, एवं जो है कुड़िंदों को जो है आर्य भी कहा गया है और द्विज भी कहा गया है। वो कह रहे हैं कि आर्य जो ये उत्तर के खंड में रहने वाले जो शासक हैं और जो लोग हैं वो क्या है, आर्य है। वो कौन कह रहा है, द्रोण पर्व कह रहा है, ठीक। और द्विज भी कह रहा है। द्विज का मतलब क्या है, यहाँ पर 2 नंबर है। द्विज जो है किसे कहा गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। इसमें शूद्र को नहीं लिया गया है। द्विज को जो है 3 जातियों को इनको जो है क्या कहा गया है, द्विज कहा गया है। आर्य शब्द से क्या मतलब है बच्चों, श्रेष्ठ, है ना। वेद शब्द से क्या मतलब है, ज्ञान से। ये 3 नंबर है। मैंने एक दिन बोला था आपको, मुझे बार बार रिपीट करना अच्छा लगता है। गोधूम से क्या है, गेहूं से है। जौ को क्या कहा गया, यव कहा गया है, ठीक है। और अक्षत किसको कहा गया है, चावल को कहा गया, ठीक है। बाकी हम और बातें करेंगे। महाभारत में हरिद्वार और गंगा द्वार ये भी कहा गया कि जो हरिद्वार और गंगा द्वार का जो क्षेत्रफल है विस्तृत बोला जो है गंगा की घाटियों से लेकर कर हिमालय के शिखरों तक एक ऐसा उत्तर का खंड है, ऐसा जो है महाभारत काल में कहा गया। तो कहा जा सकता है कि उस समय भी जो है मतलब क्या, प्राचीन काल में जो कुड़िंद हैं वो जो है क्या है, सबसे प्राचीन राजवंश है। और सबसे 1 नंबर का प्रश्न यहाँ पर जो है क्या है कि पहला राजनीतिक वंश है, सबसे पहले जो एग्जाम में पूछता है, ठीक है। मैंने परसों भी बताया था आपको, राजनीतिक जो है क्या है, अशुद्ध शब्द है, राजनीतिक सही शब्द है। बात समझ में आ गई। राज की नीतियाँ होती है, नैतिकता की बात नहीं होती, नीतियों की बात होती है, ठीक। ऐतिहासिक काल में हम पढ़ रहे, उसके प्राचीन काल में पढ़ रहे हैं। उसके बाद बच्चों हम आगे आ जाते हैं कि महाभारत काल में 5वीं 6वीं ईस्वी पूर्व से लेकर के उनके पांडवों के मित्र और सहयोगी होने की बात है। स्वतंत्र सत्ता है, परंतु पांडवों का आधिपत्य उन्होंने स्वीकार किया है। बात समझ में आ गई। लेकिन इनके काल को हम तीन प्रकार से लेते हैं। जहाँ तक मतलब जो है 1000 ईस्वी पूर्व से हमने क्या कहा, 2री सदी ईस्वी पूर्व से लेकर के और हर्ष के काल तक उनका जो है क्या है, उनका होने का प्रमाण मिलता है। तो उसको भी जो है हमने 3 भागों में विभाजित कर दिया है कि महाभारत काल से 5वीं और 6वीं ईस्वी पूर्व में ये जो है स्वभाव का वर्णन मिलता है और उनके मित्र और सहयोगी होने का वर्णन मिलता है। उधर हमने जो है किसमें, वन पर्व में ये बात कही है। 5वीं से और 6वीं सदी में ये कहा कि जब जो है बड़ी ज़बरदस्त बौद्ध क्रांतियाँ चली, लेकिन तब भी जो है इनमें क्या नहीं हुआ, इस क्षेत्र में कोई विचलन नहीं हुआ। यहाँ के लोगों ने किसी भी प्रकार से बौद्ध और जैन धर्म को अपना प्रचलन या अपनी जो है उसी सनातन धर्म को, हिंदू धर्म को जो है उसी प्रकार से जो था उसी को जो है बरकरार रखा। यानी जो है वेदों में और अपने जो है किसमें, ग्रंथों में उनके आस्था मतलब कुड़िंद बचाने में सफल रहे। अरे बात समझ में आ गई। उसके बाद मौर्यों और शुंगों के अधोपतन या हास पर जो है केंद्रीकरण से सत्ताएं विकेंद्रीकरण की ओर अग्रसर हो गई और कुड़िंदों की सत्ता चरमोत्कर्ष पर होने के शक्तिशाली होने के प्रमाण उनकी मुद्राएं मिलती है। क्या है इस बात का अर्थ जिसने तुमने लिख लिया? मौर्य और शुंगन जब अपने डिक्लाइन हो रहा था ना, तो वो था, देखो केंद्रीकरण मतलब पहले ऐसा होता केंद्रीकरण ऐसा कि केंद्र से ही सबको कंट्रोल किया जाएगा। बात समझ में आ गई। विकेंद्रीकरण का मतलब ये है कि उनकी सत्ताओं को उसी प्रकार से जो है सबको जो है कुछ ना कुछ पावर्स आवंटित कर देना। जैसे आज है ग्राम प्रधान तक जो है संसद से लेकर के और ग्राम पंचायत तक कैसी व्यवस्था है, विकेंद्रीकरण। यहाँ पर देखो पूरी उनको छूट है, प्रधान के नाम पर कोई क्या आता है, बजट आता है,
वो लगा सकता है। जिस चीज़ के लिए आ रखा है उसे यूँ नहीं कहा जाएगा तो क्यों लगा रहा है, उसको जो है कई प्रकार की जो है शक्तियाँ भी प्रदत्त हैं। लेकिन जब केंद्रीकरण में था वो जब चाहे जो है जो चीज़ें उनकी शक्तियाँ छीन दें, हटा दें, बात समझ में आ गई। लेकिन यहाँ ये बात पता चल रही है कि जैसे ही मौर्य और शुंगों का जो है क्या हुआ, अधपतन हुआ, कुलीनों की सत्ता कैसी हो गई, वो भी जो है वो भी विकेंद्रीकरण, और उन्होंने अपनी मुद्राएं छापना शुरू कर दिया। अपने मुद्राएं छापना और टैक्स बढ़ाना दो ऐसी चीज़ है कि या तो उस नरेश ने वहाँ पर जो है क्या कर दिया है, उसने वहाँ पर विद्रोह कर दिया है, अपना जो है अपना स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर दी है, यह ना। इसी के खिलाफ कई बार जो है राजा अपने सामंतों को जो है बुरी तरह से उन्हें कुचल देता था। तो यहाँ पर देखेंगे कि उन्होंने इसलिए जब उन्होंने देखा कि आप कोई क्या है केंद्रीकरण सत्ता नहीं रही तो हम अपने सिक्के खुद ढालेंगे, बात समझ में आ गई। इस प्रकार से कोई भी अपने सिक्के ढाल ले और अपने जो है टैक्सेशन ऐसी व्यवस्था, राजस्व व्यवस्था कर ले तो वहाँ पर उस व्यक्ति या उस समूह की या समुदाय की स्वतंत्र सत्ता स्थापित होने के प्रमाण होते हैं। अरे ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों ये एक जो है एक कहानी के तौर पे था। लेकिन देखो जब हम ऐसा पढ़ते हैं, इसे पढ़ने से हमें जो है कालखंड हमारे दिमाग में क्या हो गया है, स्थापित हो गया है। जब भी प्रश्न पूछा जाएगा तो हमें पता चल जाएगा प्रश्न किस सेगमेंट से आया है। कई बार जो है खाली लोग प्रश्नों का उत्तर एन केन प्रकार देने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसके लिए कष्ट भी बहुत भोग रहे हैं। और फिर आप देखेंगे कुछ दिनों बाद फिर सपा चट। इस नोट को आप थोड़ा भूल तो सकते हैं, लेकिन क्या है एक बार अगर फिर पढ़ेंगे तो किसी को समझने ही समझाने में भी सहायक होंगे। और देखो जो क्रूशियल क्वेश्चन होते हैं ना बच्चे, वो सिर्फ जो है समझ-बूझ से ही, जैसे आप 70-75 नंबर देखेंगे अगर सामान्य नंबर आ रहे हैं, अगले जो 7-8 नंबर जिसको भाग्य कहें, जिसको आप अपना एक्सपीरियंस कहें, लेकिन जो है भाग्य और हर चीज़ पर विजय किसके कारण से होती है, आपके तजुर्बे से, आपकी मूल समझ से होती है। कई बार हमने कई प्रश्न नहीं देखे होते, लेकिन हम उनको छानबीन करके अलग कैसे करते हैं, हम उनकी बेसिक समझ होती है। अब बच्चों हम जो है इस पर बात आते हैं। जैसे मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि देखो ये तो हमारी एक वो है, अब हम इसको जो है कैसे जो है बहुआयामी बनाएं कि इससे ज़्यादा से ज़्यादा नंबर हमारे बन जाएं। और हम नंबरों को भी अभी मेंशन करते जाएंगे। लक्ष्य पूर्ति के लिए ये चीज़ ज़रूरी है, हमारा यहाँ भी ध्यान होना ज़रूरी है। हमने बोला कि उत्तराखंड में अगर प्रथम राजनीतिक वंश आएगा तो क्या होगा, कुनिंद होगा, ठीक है, राजनीतिक और कुनिंद, ये बात अच्छे से याद रहनी चाहिए। दूसरा नंबर कहाँ छिपा था बच्चों, इस राजनीति की क्या है, हिंदी की तरफ जाए तो हमने क्या कहा कि एक तो सबसे पहले हमने इसे क्या मात्रिक या वर्णिक शुद्धि से इसे ठीक किया। राजनीतिक नहीं होता, क्या होता है, राजनीतिक। पूछा गया प्रश्न है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं अपने मन से बोल रहा हूँ। दूसरा इसमें और क्या दिखाई दे रहा है बच्चों आपको हिंदी में, एक प्रत्यय दिखाई दे रहा है, करेक्ट हो गया। और चाहो तो आप राजनीति विज्ञान का पिता जो है कौन है, अरस्तु। और प्राचीन भारत में हमारा तो वो है अपने उसमें बोले भैया, हमारे तो कौटिल्य है ना। इसी पर हम कई प्रश्न निकाल दें, लेकिन मैं अभी समय नहीं ले रहा ज़्यादा। हम यहाँ पर साहित्यिक देखो बेटे कैसा लिखा हुआ है, ये ठीक लिखा हुआ है, गलत नहीं लिखा होना चाहिए, ये भी शुद्धिकरण के लिए आता है। साहित्य में साहित्य से जो है एक लगा, एक पर पुरातात्विक, पुरातत्व से पुरातात्विक, है ना, बात समझ में आ गई। दोनों जो है कैसे शब्द हैं, देखो आपको जो है चारों तरफ घूमना पड़ेगा तब जाकर के आपको मजा आएगा। महाभारत काल है ना, 500,000 ईस्वी है ना पूर्व, अरे बात समझ में, जय संहिता के नाम से, पंचम वेद के नाम से, और क्या है 1,00,000 श्लोक, हाँ 1,00,000 से ज़्यादा श्लोक इसमें हैं। और इसके लेखक कौन है, वेद व्यास है। अंगिरस और जो है किस क्या नाम क्या है, अथर्वा क्या उनके शिष्य कहलाते हैं, उनके पुत्र कहलाते हैं, क्या वेद व्यास। द्वापायन किसी के पुत्र, कल क्या बोला था भैया, जो पराशर ऋषि के पुत्र, हाँ पराशर ऋषि के पुत्र है, हाँ ठीक है बच्चों। अब देखो अष्टाध्यायी में क्या दिखाई दे रहा है बच्चों, एक तो सबसे पहले इसके लेखक कौन है, पाणिनि है। पाणिनि किसके दरबारी हैं, महापद्मनंद के दरबारी है, अरे करेक्ट हो गया। उसके बाद अष्टाध्यायी में आपको क्या दिखाई दे रहा है, 8 अध्यायों का समूह, यानी जो है क्या है, द्विगु समास है, बात समझ में आ गई। उसके बाद अगर आप आ जाओ यहाँ पर है, और दीर्घ संधि भी है, कितनी बड़ी बात है, मतलब सामासिक शब्द भी है, संधि शब्द भी है। अष्टधन अध्यायी, अधन अ बराबर आ, सवा संकोच, वेरी गुड, ये बहुत अच्छी बात है, ठीक। उसके बाद हमने यहाँ पर देखो महाभारत के वन पर्व, हमने बोला कि कितने पर्व हैं, 18 पर्व है। महाभारत का युद्ध कितने दिन चला था, 18 दिन चला था। सबसे पहला पर्व कौन सा है, आदि पर्व है। सबसे आखिरी कौन सा है, तो उन्हीं पर्वों में से एक पर्व जो है वन पर्व भी देख लेना, कितनवां पर्व है जरा देखो। वन पर्व में जो है मतलब इन स्वभाव का वर्णन
वर्णन है, ठीक है। द्रोण पर्व में हमारी जो पुरात प्रजातियां हैं उनका वर्णन है। तो ये वन और द्रोण कितने पे है इसे देखो जरा अभी, ठीक। उसके बाद हमने कहा कि बरहुत स्तंभ किससे है? सम्राट अशोक से भी है, नहीं है? अशोक से ही है, बाकी औरों से भी उसका तादाद में है, लेकिन यह बरहुत कहाँ है? सतना मध्य, ठीक है। सतना जो है सीमेंट के लिए बड़ा प्रसिद्ध है, और सतना किसका जिला है? मध्य प्रदेश का जिला है। अरे ठीक हो गया। उसके बाद हम जो है अगर इसमें आए कुनिंद मुद्रा सतलज का उद्गम स्थान कहाँ से बच्चों? राकस्थाल। कहाँ से राकस्थाल? मानसरोवर झील के पास है, बिल्कुल ठीक है ना। और जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर किस नदी के किनारे है? सतलज, मतलब अरे जो सॉरी झेलम है। ये पंजाब की राजधानी, वो पंजाब चंडीगढ़, पंजाब उस नदी के किनारे है, सतलज के। अरे ठीक है, भाखड़ा नंगल बांध इसी पर है, ठीक है। उसके बाद काली नदी का उद्गम स्थान बताओ जल्दी। काली का भैया ये के पास काला पानी। कहाँ पर काला पानी? पिथौरागढ़, वहाँ से निकलती है। हाँ वहाँ से निकलेगी, ठीक है। वो तिब्बत से, ठीक है। साफ साफ बोलो सुरेंद्र भाई, उतना लंबा नहीं बोलो, शॉर्टकट बोलो। काली नदी कहाँ से बोला? कानापाली घाट से निकलती है। और ये उत्तराखंड की सबसे कितनी किलोमीटर है? 252। बात समझ। तमसा नदी के नाम से भी जाना जाता है। यमुना को कहते हैं, काली नदी को नहीं कहते। आइए इसको क्या कहते हैं? इसको भी शारदा। और इसके पानी को अच्छा निकाल गया। तुम वो चीज़ बिल्कुल नहीं कह रहे हो। तो मेरे पास पहली ऐसी क्लास है जो मेरे से ठीक बात नहीं करती। अरे ग्रास्टिनगंज से इसका नाम फलाना पड़ जाता है, उससे ये पड़ जाता है, वो हाँ। तो ये बोलो ना, मज़ेदार बात। तो ये सबसे लंबी नदी है, 252 किलोमीटर, ठीक है बच्चों। हिमालय बोला, हिमालय में कौन सी संधि है? हिमधन आल है, ठीक है। जब जो है आंतरिक घाटी बोलो, आंतरिक से मतलब क्या है? अंदर की ओर जो ऊंचाई वाले पहाड़ है, उसके बाद जो है बाहर ट्रांस, और ट्रांस के बाद जो है बाह्य हिमालय शुरू हो जाता है, ठीक है। अरे ठीक है, आंतरिक हिमालय में तो सबसे ऊंची चोटियां हैं, ठीक। उसके बाद कालकूट, कालकूट किसे कहा गया है? कालसी को कहा गया है, कालसी। और इसको जो है इसका जहर का पर्यायवाची भी है कालकूट, ठीक है। हमने कहा राजधानी उत्तरोत्तर शत्रुनगर और बेहट में इनकी हुई। उत्तर, हाँ बिल्कुल सही है, सहारनपुर को कहते हैं, सहारनपुर में पड़ता है। यहाँ से उनकी जो है क्या है? मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, मतलब वो पुरातात्विक स्रोत प्राप्त हुई है। हमने उत्तरोत्तर में कौन सी संधि बोली? उत्तर धन उत्तर, कौन सी? गुण संधि, ठीक है। उसके बाद पर्वत धन आकार होगा, पर्वताकार, ठीक है। और कुछ चीज़ है हमारे पास में, और कुछ चीज़ है इधर कहीं। जैन बौद्ध की बात जो है फिर लंबा बाद में कर। अधोपतन, अधोपतन में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। अधः धन, अधः माने नीचे, विसर्ग, ठीक है। विकेंद्रीकरण किसे कहते हैं? भैया विकेंद्रीकरण का मतलब है हाँ, मतलब शक्तियों का विभाजन, बिल्कुल सही बात है, उसने बहुत अच्छी बात बोली। शक्तियों का विभाजन केंद्र से लेकर के और अंतिम संस्था, और जिसमें जो है अंतिम विकास, अंतिम व्यक्ति के विकास के लिए कार्य किया जाता है। बात समझ में आ गई? अरे ठीक हुआ। चरमोत्कर्ष में कौन सी संधि हुई? चरम धन उत्कर्ष, अधन उ बराबर ओ, इस प्रकार से, ठीक है। तो इस प्रकार मैंने आपको अभी तक क्या लग रहा है बच्चों, कितने प्रश्न हुए होंगे हमारे के? 20-25 क्वेश्चन हो गए ना, क्या है ना। चलो बेटा, और इसके बाद जो है आप देखेंगे कल हम कुनिंद शासकों का जो है आगे वर्णन पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए जो है कक्षा को यहीं पे समापन करते हैं। जरा रहने दो थोड़ा सा।